हाँ देखा है, लेकिन सड़क पर चलते हुए पहली बार देख रहा हूँ। इसी सड़क से गुजर रही श्यामा फौरन समझ गई थी कि रास्ते पर खड़े वो दोनों लड़के असल में उसी का मजाक उड़ा रहे थे। श्यामा को उनकी बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने उन लड़कों के मुंह लगना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपने घर चली आई और किसी से बिना कुछ कहे अपने कमरे में आकर उदास बैठ गई। और फिर, श्यामा तू कब आई और यहाँ ऐसे गुमसुम क्यों बैठी है? शाम को लड़के आने वाले हैं, चल तैयार हो जा। क्या फायदा माँ, मुझे पता है बाकी सबकी तरह वो भी मेरे काले रंग का मजाक बनाकर शादी से मना ही करने वाले हैं। नहीं मेरी बच्ची, तू ये सब मत सोच, वो सब तो बेवकूफ थे जो बस चमड़ी के रंग को देखते रहे। तेरी सुंदर सीरत वो पहचान ही नहीं सके। तू देखना बेटी, एक दिन तेरा राजकुमार जरूर तुझे लेने आएगा, जो तेरे रंग को नहीं तेरे मन को पढ़ सकेगा। तो कुछ ऐसी थी श्यामा की जिंदगी, घर के काम से लेकर सिलाई कढ़ाई और पढ़ाई में भी अव्वल, लेकिन फिर भी लोग उसके गुणों को नहीं बल्कि उसके काले रंग को ही देखते थे, जिसके चलते श्यामा का हर जगह तिरस्कार होता था। और इस तिरस्कार से लड़ते हुए श्यामा अब थकने लगी थी। श्यामा की माँ ने हर बार की तरह उसे दिलासा तो दे दिया था, लेकिन असल में वो खुद बहुत डरी हुई थी। मैंने श्यामा को समझा तो दिया है माँ, लेकिन इस बार अगर लड़के वालों ने मना कर दिया तो मेरी बच्ची टूट जाएगी माँ। आप ऐसा मत होने देना माँ, इस बार उसका घर बसा देना माँ। श्यामा की माँ सुनो, अब लड़के वाले बस आने ही वाले हैं, सब तैयारी तो है ना? हाँ, अब तैयारी सब हो गई है। और श्यामा, उसे जरा अच्छे से क्रीम पाउडर लगा देना। सरपंच जी बता रहे थे लड़का शहर में अच्छी नौकरी करता है, चाहे जो हो जाए इस बार बात बिगड़नी नहीं चाहिए। हाँ जी, मैंने श्यामा को कहा तो है अच्छे से तैयार होने के लिए, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अब डर लग रहा है कहीं इस बार भी। नहीं, ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, वो लोग जो मांग रखेंगे हम कैसे भी करके पूरी कर देंगे। बस इस बार कैसे भी श्यामा का रिश्ता हो ही जाना चाहिए। पर्दे के पीछे खड़ी श्यामा अपने माता पिता की सारी बातें सुन रही थी। उसे इस बात का दुख था कि वो अपने माता पिता पर कितना बोझ है और वो उसके रिश्ते को लेकर कितना परेशान है। तभी वहाँ लड़के वाले आ जाते हैं। वैसे आपकी बिटिया की सरपंच जी बड़ी तारीफ कर रहे थे। जी, मेरी बेटी बहुत ही गुणवान है, घर से लेकर बाहर तक के सारे काम सब में माहिर है हमारी श्यामा। तो फिर अब उसे ले ही आइए हमारे सामने, भाई मुझसे तो अब और इंतजार नहीं होता। श्यामा की माँ फौरन जाकर श्यामा को अपने साथ लेकर बाहर आती है और फिर श्यामा को देखते ही लड़के वालों के तेवर ही बदल जाते हैं। ये है आपकी बेटी जिसकी इतनी तारीफें हो रही थी अभी? अरे पूरी दुनिया में सुंदर लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या, जो इससे हम अपने बेटे की शादी करेंगे? ना भाई ना, मुझे तो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो जी, जो हो गया बस हो गया। श्यामा के माता पिता की लाख मिन्नतें करने के बावजूद इस बार भी लड़के वाले नहीं माने और श्यामा के मुंह पर रिश्ते से इनकार करके वहां से चले गए। लड़के वालों के वहां से जाने के बाद श्यामा के पिता रोने लगते हैं और उन्हें संभालते हुए उसकी माँ भी रोने लगती है और ये सब देखकर श्यामा को बहुत बुरा लगता है। वो घर से निकल जाती है और गांव की नदी के किनारे पर बैठकर रोने लगती है। श्यामा जब भी उदास होती थी हमेशा इसी नदी किनारे आकर बैठा करती थी और मछलियों से बातें करने लगती थी, क्योंकि उसके माता पिता के अलावा सिर्फ ये मछलियां ही तो थी जो कभी उसके काले रंग को देखकर उससे मुंह नहीं मोड़ती थी। जिसका डर था वही हुआ, आज फिर वो लोग मना करके चले गए। अब तुम लोग ही बताओ क्या करूं? क्या इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं? शायद फिर सब ठीक हो जाए। श्यामा हालात से हार मान चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो सब कुछ खत्म कर पाती, उससे पहले ही पानी में से एक मछली उछलती कूदती हुई बाहर आई। श्यामा ने देखा कि वो मछली अपने साथ एक छोटी सी मूर्ति को धकेल कर किनारे पर ले आई है और जैसे ही श्यामा ने उस मूर्ति को अपने हाथों में उठाया तो वो मछली वापस पानी में चली गई। असल में वो मूर्ति माँ काली की थी, जिसे देखकर श्यामा मोहित हो जाती है। माँ काली की मूर्ति से एक अलग ही तेज निकल रहा था। माँ, आप भी तो काली हो, लेकिन आपकी तो दुनिया पूजा करती है, तो भला मुझे ये तिरस्कार क्यों? श्यामा काफी देर तक माँ काली की मूर्ति को हाथों में लेकर रोती रही, लेकिन फिर उसने खुदकुशी का ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि अचानक ही उसमें हालात से लड़ने की हिम्मत सी आ गई थी। श्यामा ने माँ काली की उस मूर्ति को अपने दुपट्टे में लपेटा
और फिर अपने घर आ गई। श्यामा ने अपने घर के मंदिर में माँ काली की उस मूर्ति को स्थापित किया और फिर बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगी। ऐसा करते हुए श्यामा को बड़ी शांति महसूस हो रही थी। दिन गुजरते गए और हर बीतते दिन के साथ माँ काली के प्रति श्यामा के मन में श्रद्धा बढ़ती ही रही। अरे ओ, जरा इस कल्लू को तो देख, चेहरा कैसा चमक रहा है इसका। हाँ, पहली बार अच्छी लग रही है, पर ऐसा क्या किया इसने? रंग तो अब भी काला ही है, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है। श्यामा रोज सुबह शाम माँ काली की पूजा पूरे विधि विधान से करती थी। ऐसा करने से उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। और फिर जब वो रात को सोती तो माँ काली की उसी मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश श्यामा के पूरे शरीर को प्रकाशित करता। उस प्रकाश से श्यामा के चेहरे पर एक आकर्षण पैदा हो रहा था, जो सभी को उसकी तरफ आकर्षित करने लगा था। इसी बीच पूरे गांव में अचानक ही एक खतरनाक महामारी फैलने लगती है। पूरा गांव उल्टी दस्त और डायरिया की चपेट में आ जाता है, जिससे निपटने के लिए शहर से डॉक्टर्स की टीम गांव पहुंचती है। श्यामा उनके पास अपने बीमार पिता को लेकर पहुंचती है। आप इन्हें ये दवाइयाँ दीजिए और खूब पानी पिलाइए। जी डॉक्टर साहब। श्यामा और डॉक्टर बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ एक जूनियर डॉक्टर आता है। सर, वो पेशेंट जो सुबह आया था, उसकी मौत हो गई है। ओह नो, एक काम करो, उसके परिवार को खबर कर दो। देखो, जो भी पेशेंट है उनके देखभाल में कमी ना हो। और शहर से जो एक्स्ट्रा टीम आने वाली थी, यहाँ के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उसका क्या स्टेटस है? सर, एक्स्ट्रा टीम के लिए मना कर दिया गया है, यहाँ हमें ही मैनेज करना होगा। तो दिन रात काम करो, लेकिन किसी भी पेशेंट के साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये थे डॉक्टर अंकित, जो फिलहाल अपने पेशेंट की लगातार खराब हो रही सेहत को लेकर काफी चिंतित थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी प्रॉब्लम का सलूशन उनके ठीक सामने ही खड़ा है। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहूं? हाँ बोलो। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, पर ऐसा हो नहीं पाया। और अब जब हमारे गांव में मुसीबत आई है, तो इससे निपटने में मैं भी आपका साथ देना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है श्यामा। तुम चाहो तो अपनी कुछ सहेलियों या दूसरे लोगों को भी यहाँ लेकर आ सकती हो। हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। सब कुछ कैसे संभालना है और क्या काम करना है, इसकी तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ। अब श्यामा को नया मकसद मिल चुका था। वो अपने साथ अपनी कुछ सहेलियों को भी मनाकर उस हेल्थ कैंप पे ले आई, जहाँ वो दिन रात बीमार लोगों की देखरेख करने लगी। सबकी कोशिशें आखिरकार काम आई और जल्द ही गांव वाले पूरी तरह से स्वस्थ होने लगे और वो स्पेशल टीम वापस शहर लौटने लगी। श्यामा, कल हम लोग वापस जा रहे हैं। क्या एक बार भी तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर चलोगी? अब क्यों नहीं सर? अब वैसे हम ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन हैसियत इंसान के पैसों से नहीं, कर्मों से होती है। तुमने इस वक्त अपने गांव वालों और हमारे लिए जो किया है, असल में वो कोई करोड़पति भी नहीं कर पाता। इसके बाद श्यामा डॉक्टर अंकित के साथ साथ बाकी की टीम को भी अपने घर लेकर जाती है, जहां श्यामा सभी की बहुत खातिरदारी करती है। तभी फिर डॉक्टर अंकित श्यामा के पिता से, आपकी बेटी सच में बहुत मेहनती और समझदार है। वैसे श्यामा ने बताया था कि वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। तो फिर बेटा, हमारी इतनी हैसियत कहाँ, और बेटी सयानी भी तो हो गई है। अब तो बस कैसे भी इसका घर बस जाए, उसके बाद जो इसका परिवार चाहे इसे कराए। और उसका होने वाला परिवार चाहे कि ये जरूर एक डॉक्टर बने, तो तब तो आप लोगों को कोई एतराज नहीं ना? मैं आपकी बात समझा नहीं डॉक्टर साहब। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और इसे डॉक्टर भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो। डॉक्टर अंकित की बात सुनकर श्यामा के माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उधर किचन में खड़ी श्यामा भी सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। वो फौरन माँ काली की मूर्ति के सामने जाती है और, माँ, धन्य हो माँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी खाली झोली इस तरह से भर दोगी। मैं कहती थी ना तुझसे कि एक दिन तेरा राजकुमार जरूर आएगा तुझे लेने। देख तो जरा आकर एक बार, तेरी मर्जी जरूर पूछ ली जाए। श्यामा ने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की खुशी उसके मन की बात साफ साफ बता रही थी। माँ काली की कृपा से अब श्यामा को सब कुछ मिलने जा रहा था, एक अच्छा जीवन साथी भी और आत्मविश्वास से भरा नया जीवन भी।